हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज फिर में हम बात करेंगे टॉप 10 वर्ल्ड फेमस वेब सीरीज पार्ट 2 के बारे में। तो इसका ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है और जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी 2-2.5 लाख के ऊपर व्यूज मेरे को दे चुके हो, तो इससे पता चलता है कि आप लोग वेब सीरीज देखने के शौकीन हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक सेकेंड पार्ट बनाया जाए। और बात ऐसी थी कि 6 महीने पहले जब वो वीडियो मैंने बनाया, तब कई सारी वेब सीरीज मेरी देखी हुई नहीं थी और आप लोगों ने कई सारी वेब सीरीज का रिकमेंडेशन मुझे उस वीडियो के कमेंट में दिया था। तो वो देख के मैंने ये सारी वेब सीरीज देखी और मुझे भी बहुत पसंद आई। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए। और बाकी जिन भी लोगों ने मेरा वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले जाके वो पार्ट देख लीजिए, वरना आप कहोगे कि भाई साहब वो वेब सीरीज कहाँ है, ये वेब सीरीज कहाँ है। तो उसके लिए आप वो वीडियो देखने के बाद सेकंड नंबर पे ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में जितनी भी वेब सीरीज की बात बताऊंगा सारी मेरी फेवरेट है। नंबर ऊपर नीचे रह सकता है, इसका ये मतलब मत सोचिए कि ये मेरी अनफेवरेट है या वो ज्यादा फेवरेट है, सब मेरी फेवरेट है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा टॉप 10 वर्ल्ड फेमस वेब सीरीज का वीडियो। तो इस वीडियो में 10वें नंबर की सीरीज आती है मैंडलोरियन। मैंडलोरियन सीरीज है स्टार वॉर्स सीरीज की। मतलब स्टार वॉर्स की मूवीज या सीरीज अगर आप देखते होंगे तो उस यूनिवर्स से आप वाकिफ हो चुके होंगे और उसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है मैंडलोरियन। भाई मैंडलोरियन का जो कैरेक्टर है, उसका वॉकिंग स्टाइल, उसका एक्शन देख के कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। और आप अगर एक्शन साईफाई फिल्मों के फैन हो तो ये सीरीज स्पेशली आपके लिए बनी है। अभी हाल फिलहाल में ही इसका 3rd सीजन रिलीज हुआ है और तीनों सीजन देख के बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। तो आप इस सीरीज को जरूर से देख लेना। और अगर मैंडलोरियन देखने के पहले कौन सी स्टार वॉर्स की मूवीज या सीरीज देखनी है वो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो ये रहा। वो भी आप देख सकते हो ताकि आपको ये सीरीज देखते वक्त आगे पीछे का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानकारी मिल सकेगा। इसके बाद 9 नंबर की सीरीज आती है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको ज़ोंबी कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये सीरीज का नाम है द वॉकिंग डेड। अब द वॉकिंग डेड सिर्फ एक ही सीरीज नहीं है, इसके टोटल 11 सीजन आ चुके हैं और उसी के साथ साथ इसके कई सारे स्पिन ऑफ सीजन भी बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल फियर द वॉकिंग डेड के भी कई सारे सीजन इसके बीच में ही बने हैं। मतलब ये 11 सीजन बन रहे थे, उसके अंतराल में बीच बीच में ही फियर द वॉकिंग डेड के भी आए थे और इनकी स्टोरी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कई सारे लोग अगर डायरेक्टली द वॉकिंग डेड देखेंगे सिर्फ, तो उनको थोड़ा बहुत अधूरा फील आ सकता है। तो उसको पूरा करने का है तो आपको सारे इसके जो स्पिन ऑफ है वो आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने द वॉकिंग डेड का पूरा यूनिवर्स है वो देख लिया है। और वो कौन सा सीक्वेंस में देखना है, कैसे देखना है, वो अगर आपको नहीं पता है तो उसके ऊपर भी मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो। ये बेसिकली ज़ोंबी एपोकैलिप्स के ऊपर सीरीज है और इसमें कैसे लोग बचने की कोशिश करते हैं और उसके बीच कैसे कैसे भयंकर वाले ट्विस्ट आते हैं और वो ट्विस्ट देखने के बाद आपके बदन पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद 8वें नंबर की जो सीरीज है वो स्पेसिफिकली उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी जिनको बाइबल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, क्योंकि बाइबल में इस कैरेक्टर को शैतान कहा गया है। इस कैरेक्टर का नाम है और इस सीरीज का नाम है लूसीफर। तो लूसीफर देखते वक्त आपको वैसे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इन्होंने उस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को हमारे टाइम पे, रियल टाइम पे लाके एक अलग सा ट्विस्ट डाला है और डिफरेंट तरीके से एक सीरीज बनाई है जो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि माइथोलॉजिकल और रियलिस्टिक चीजों का एक कॉम्बिनेशन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर रहती है, उसकी हमारा लूसीफर हेल्प करता है और उसके बीच में जहां से लूसीफर आया रहता है वहां से कुछ कैरेक्टर्स आते रहते हैं और यहाँ पे कुछ केसेस भी वो सॉल्व कर रहा है। तो जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ती जाती है आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ते जाता है। इसके बाद 7वें नंबर पे जिस सीरीज का मैं नाम बताऊंगा, ये सीरीज स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों ने देखनी चाहिए जिनको एक्शन और मार काट के अलावा भी कुछ और कंटेंट देखना पसंद है। तो अभी आप सोचोगे कि यार जितनी भी वेब सीरीज आती है उसमें ये चीजें तो कॉमन होती है, लेकिन ये सीरीज का नाम है सक्सेशन। और इस टीवी सीरीज का इसलिए मैं इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इस सीरीज का चौथा सीजन जस्ट इसी साल लॉन्च हुआ है और दूसरा और तीसरा सीजन पिछले 2-4 सालों में रिलीज हुए हैं। और वो 2 और 3rd नंबर का जो सीजन है, इन दोनों सीजन्स को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और एमी अवार्ड्स ये दोनों भी मिले हैं। मतलब 2nd सीजन को दोनों अवार्ड मिले हैं और 3rd सीजन को भी बेस्ट सीरीज में दोनों अवार्ड मिले। तो इसलिए ये सीरीज एक बार तो आपको देखनी चाहिए। इस सीरीज की कहानी क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। एक आदमी जिसने बहुत बड़ी कंपनी बना ली है, जिसमें उसका एक टीवी चैनल भी है और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस है, और एक बार वो घोषित कर देता है कि मैं अपना पद जो है वो छोड़ रहा हूं। और उसके 3 बच्चे रहते हैं, टोटल 4 रहते हैं, लेकिन सीईओ के रेस में 3 बच्चे उसके रहते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी।
तो क्या उनमें से कोई सीईओ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। यहाँ पे लिटरली बिजनेस में जो होने वाली पॉलिटिक्स होती है ना, वो आपको देखने को मिलेगी। तो अगर उस किस्म का ड्रामा आपको पसंद है तो ये सीरीज पसंद आएगी, अदरवाइज ये सीरीज आप एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन पर्सनली मैंने इसके सारे सीजन देखे और सबसे ज्यादा पसंद आया इसका चौथा सीजन। मुझे 100% गारंटी है कि इस चौथे सीजन को भी ये दोनों अवार्ड पक्का मिलने वाले, क्योंकि थर्ड सीजन तक थोड़ा मैं भी बोर हो रहा था, लेकिन फोर्थ सीजन ने जो पिक पकड़ा है और फोर्थ सीजन में पॉलिटिक्स जितना टॉप पे पहुंच जाता है भाई, देख के मजा आ जाता है। इसके बाद 6 नंबर की सीरीज आती है मेरी एमसीयू की सबसे फेवरेट वेब सीरीज। एमसीयू की किसी भी वेब सीरीज को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ इस सीरीज के अलावा। इस सीरीज का नाम है वांडा विजन। अभी देखिए, इस सीरीज को सिटकॉम स्टाइल बनाया गया है, तो कई सारे लोगों को वो सिटकॉम स्टाइल वाला जो अप्रोच है वो शायद पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सिटकॉम चीजें देखते हो और देखते आ रहे हो तो आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मतलब इसमें आपको सिटकॉम प्लस मार्वल का जो एक यूनिवर्स है और मार्वल का जैसा एक्शन और सुपर हीरो जोनर हमको देखने को मिले, दोनों का कॉम्बिनेशन करके इस सीरीज को बनाया गया है, और इस वजह से ये सीरीज पर्सनली मेरी फेवरेट है। मतलब मैं सच बता रहा हूं, वांडा और विजन इन कैरेक्टर्स को मैंने पहले इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन ये सीरीज के बाद दोनों भी कैरेक्टर्स मेरे पर्सनल फेवरेट हो चुके हैं। इसके बाद 5वें नंबर की जो सीरीज है, ये भी एक मार्वल की सीरीज है, लेकिन ये एमसीयू की सीरीज नहीं है। लेकिन इस कैरेक्टर को अभी हाल फिलहाल में एमसीयू में ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको ये सीरीज देखनी जरूरी पड़ सकती है। सीरीज का नाम है डेयर डेविल। भाई साहब, जितने भी लोगों ने ये सीरीज देखी है उन लोग का कहना है कि आप अगर सुपर हीरो के फैंस हो तो भी आपको ये पसंद आएगी, और अगर नहीं हो तो भी ये पसंद आएगी। इतनी डार्क और इतनी एक्शन है, मतलब इसकी जो एक्शन सीक्वेंस है ना, वो देख के वाकई में हमको जैकी चैन और ब्रूस ली टाइप जो एक्शन है ना, वो देखने का मजा इस सीरीज में आता है। साथ ही साथ इतनी जबरदस्त स्टोरी है और जिस तरीके से इसको पेश किया गया, देख के मजा आ जाता है। देखिए, ये सीरीज जो है ना, ये नेटफ्लिक्स मार्वल्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तो नेटफ्लिक्स मार्वल सीरीज की आपको सारी सीरीज कौन से सीक्वेंस में देखनी है वो अगर समझना है तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया है, ये आप देख सकते हो। और अदरवाइज आपको बाकी सीरीज में इंटरेस्ट नहीं है, ओनली डेयर डेविल में इंटरेस्ट है, तो आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। डेयर डेविल के पहले 2 सीजन देखने के बाद द डिफेंडर नाम की एक सीरीज आई थी, जो लगभग एवेंजर्स जैसी थी, जिसमें सारे जो मतलब डिफेंडर सीरीज के जो नेटफ्लिक्स मार्वल्स के कैरेक्टर्स है वो एक होते हैं और उसमें कहानी को प्रोग्रेस किया जाता है। तो इसमें डेयर डेविल्स के कई सारे फर्स्ट 2 सीजन के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो उनका आगे क्या हुआ वो अगर आपको समझना है तो ये डिफेंडर सीरीज है, इसका एक ही सीजन है 8 एपिसोड का, ये आपको देखना है। और उसके बाद आपको डेयर डेविल का 3rd सीजन देखना है, वन ऑफ द बेस्ट मार्वल सीरीज है। इसके बाद 4थे नंबर की जो सीरीज आती है, ये भी एक सुपर हीरो सीरीज है, लेकिन ये सीरीज में जो सुपर हीरो दिखाए गए हैं इनको लिटरली विलन बनाया गया है। शायद आप लोगों ने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, इस सीरीज का नाम है द बॉयज। तो जहां पे हम मार्वल डीसी की फिल्मों में देखते हैं कि सुपर हीरो के पास सुपर पावर आ जाती है तो वो जिम्मेदार बनते हैं और वो दुनिया की बुरी शक्तियों से लड़ने का काम करते हैं, यहाँ पे द बॉयज में उल्टा होता है कि जिनके पास सुपर पावर आती है वो विलन बनते हैं और उनसे लड़ाई करने के लिए नॉर्मल आम लोग जो है वो खड़े होते हैं और वो लोग उनसे फाइट करते हैं और उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसका 3rd सीजन अभी यही साल आ चुका है और 4था सीजन इसका प्रोडक्शन में है, शायद वो अगले साल तक आ सकता है। वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो सीरीज है। इसके बाद 3rd नंबर की जो सीरीज है ना, ये स्पेसिफिकली गेम ऑफ थ्रोन्स के जो फैंस है उनके लिए बनी हुई है। हालांकि गेम ऑफ थ्रोन्स से इसका कोई दूर दूर का कनेक्शन नहीं है, और गेम ऑफ थ्रोन्स एक अलग लेवल की माइथोलॉजिकल और फैंटेसी वाली सीरीज थी, जहां पे ये जो सीरीज है जिसका नाम है वाइकिंग्स, ये बिल्कुल रियलिस्टिक बैकग्राउंड से आई हुई है। मतलब हिस्टोरिकल 700 एडी एंड 800 एडी के टाइम पे ये वाइकिंग्स एग्जिस्ट करते थे, और ये जिस एरिया में रहते थे उसके एक साइड में पूरा समुंदर था और उधर रहने वाले लोग ऐसा मानते थे कि इसके आगे कोई जमीन है ही नहीं। लेकिन इस कहानी का जो मुख्य नायक है वो बोलता है नहीं, इसके आगे कुछ ना कुछ तो है, और वो जाके वहां पे लिटरली जमीन ढूंढता है और वो जमीन निकलती है इंग्लैंड। फिर वहां इंग्लैंड, फ्रांस, ऐसे बहुत सारे देशों में जाके ये अपनी लूटपाट मचाते हैं, और इसमें बहुत सारे कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ये सीरीज देखिए। वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल टाइम की एक्शन एडवेंचर सीरीज है, आपको देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद 2nd नंबर की सीरीज है, भाई साहब ये सीरीज देखने के लिए लोगों ने मेरे को बुली किया था। मतलब इस सीरीज का मेंशन मेरे फर्स्ट पार्ट में नहीं था, और फर्स्ट पार्ट में मैंने एक सीरीज को रखा था स्क्विड गेम, तो स्क्विड गेम को रखा लेकिन इस सीरीज को नहीं रखा। अब मैं कौन सा सीरीज की बात कर रहा हूँ शायद आप लोग समझ चुके होंगे, इस सीरीज का नाम है एलाइज इन बॉर्डरलैंड्स। भाई साहब, लोगों के कहने पे मैंने ये सीरीज देखी। अब देखिए, ये डिबेट का मुद्दा है, किसी को स्क्विड गेम ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को एलाइज इन बॉर्डरलैंड अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे स्क्विड गेम ज्यादा अच्छी लगी, बट ये नहीं है कि एलाइज इन बॉर्डरलैंड खराब लगी, ये भी अच्छी लगी। हालांकि एंड तक आते थे ना, मैं थोड़ा थक गया था कि भाई यार कुछ तो
ऐसा एंडिंग करो कि हमको वो जच जाए, हमको वो हजम हो जाए, क्योंकि जितने लोग मर रहे थे उनके पीछे कोई एक ठोस रीजन होना चाहिए, और अगर वो रीजन नहीं मिलता तो ये सीरीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। लेकिन एंड में जिस तरीके की एंडिंग इसकी की गई है वो देख के मैं लिटरली सेटिस्फाइड हुआ। और इस सीरीज की एंडिंग जो है ना वो ट्विस्ट एंडिंग है। अब बिल्कुल भी इस सीरीज की एंडिंग के बारे में कहीं पढ़िए मत, पूरी सीरीज देखिए, वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल सीरीज है ये। तो पहली सीरीज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बोनस सीरीज, वापस से एक ज़ोंबी सीरीज। जिनको ज़ोंबी कंटेंट पसंद आता है उनको ये स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आपने शायद गेस कर ही लिया होगा, इस सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये कोरियन सीरीज है, लेकिन यार इसकी जो ज़ोंबी कंटेंट है वो देख के देखिए, ज़ोंबी कंटेंट पसंद है तो ही इसको स्ट्रिक्टली देखिए, क्योंकि कई सारे सीन्स में इतना खून खराबा है ना, वो देख के कई बार मतलब आपको लगेगा ये। बट जिनको वो पसंद आता है वो देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ओवरऑल जो इसका कंटेंट है, जिस तरीके की पेस इसकी रखी है, जिस तरीके का स्पीड रखा है, वो देख के आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद पहले नंबर की जो सीरीज है भाई साहब, ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। इस सीरीज के वजह से कई सारे लोगों ने अपने चलने का ढंग बदला है, कई सारे लोगों ने अपनी सिगरेट फूकने का ढंग बनाया है, कई सारे लोगों ने हैट लगाना सीखी है। किलियन मर्फी इस एक्टर को सही मायने में अगर पूरी दुनिया भर में पहचान किसी ने दी है तो इस सीरीज ने, जिसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स। लेकिन मुझे आपको एक चीज कहना पड़ेगा कि यार किलियन मर्फी की एक्टिंग तो मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन उससे ज्यादा पसंद आई मुझे किसकी एक्टिंग पता है? जो उसके बड़े भाई का रोल किया है आर्थर, उसकी एक्टिंग देखिए। कैरेक्टर वाइज किलियन मर्फी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और आर्थर, आप बोलोगे यार आर्थर क्यों पसंद आया मेरे को? आर्थर इसलिए पसंद आया ना, क्योंकि पूरी सीरीज देखते वक्त हमें क्या फील होता है पता है? आर्थर जो है ना थोड़ा दिमाग से पागल है। आप किसी को ना किसी के सामने जाके ना वो कंटिन्यूअसली बिलीव नहीं करा सकते कि मैं थोड़ा सा पागल हूं, और वो लिटरली हमें फील कराता है। और पागल नहीं मतलब यानी पूरा पागल नहीं होता है, बट थोड़ा सा हमको लगता है कि इसके दिमाग में कुछ तो प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, जैसे नॉर्मल लोग रिएक्ट करते हैं वैसे रिएक्ट नहीं करता। और उस तरीके की जो एक्टिंग उसने प्ले की है वो देख के मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और सीरीज जो है वो बहुत अच्छी थी, कई कई जगह पे थोड़ी डीप हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कई सारी चीजें जो है ना वो फोर्थ और फिफ्थ सीजन से हमें थोड़ी रिपीटेटिव लगने लगती है, कि यही चीज हमने थर्ड सीजन तक देखी है तो कहानी वैसी ही कुछ हो रही है। मतलब 6-6 एपिसोड के सारे सीजन है, तो क्या होता है चौथे पांचवें एपिसोड तक ये होता है कि हमारा जो किलियन मर्फी वो खत्म होने वाला है, और एंड में कुछ अलग ही कारनामा होता है, तो उस वजह से छठे सीजन तक तो सीरीज खींचने वाली है। तो हमको पता है कि वो मरने वाला नहीं है, बट जब वो बन रही थी सीरीज तब नहीं पता था ना किसी को भी कि आगे ये सीरीज जाएगी कि कैरेक्टर मर जाएगा। तो वो एंगल से अगर आप देखोगे तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा मजा देगी। और हाँ, एक बंदे का नाम लेना भूल गया, टॉम हार्डी। भाई टॉम हार्डी इसमें लिटरली सपोर्टिंग रोल में है, लेकिन टॉम हार्डी जब जब स्क्रीन पे आता है भाई वो दिल जीतने का काम करता है। तो गाइस यही रहा हमारा आज का टॉप 10 वेब सीरीज का पार्ट 2। अगर फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो इसके बाद जाके देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट वो वीडियो है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।